चलो। हम्म। जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिन मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। हम रोहित वैद्वान है, आप हैशटैग बच्चा पार्टी कुल मिलाकर दिन मंत्रा स्वागत है। तो आप लोगों के सामने वीडियो है, मैसेज वगैरह मैं थोड़े कम पढ़ता हूँ, आप सारा वीडियो देखते हैं, धन्यवाद धन्यवाद। तो अभी क्या है, जब जीआईसी प्रवक्ता, पहले तो आधे से ज़्यादा लोग ना जो इस पर वीडियो बना रहे हैं, तो एक सवाल आया कि जीआईसी क्या है, उन्हें यही नहीं पता। तो जीआईसी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज होता है पहले, बिल्कुल आसान, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, इसमें ऐसा कुछ बड़ी नहीं। इसे लेक्चरशिप की जो वैकेंसी आती है उस पर हम काम करते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें नॉर्मली जो अगर कोई बच्चा पीआरटी वाला है तो वो उसके लिए नहीं होती, मैं पहले बता दूं वीडियो को। तो ये टीजीटी पीजीटी के लिए वैकेंसीज होती हैं। टीजीटी पीजीटी के वैकेंसीज पर इसका जो लास्ट ईयर का नोटिफिकेशन था वो ये रहा, जो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो उत्तर प्रदेश सर्विस सिलेक्शन कमीशन का ये नोटिफिकेशन था, जिस पर ऑनलाइन सबमिशन 2000 की, मतलब लगभग 4 सालों बाद आपको दोबारा वैकेंसी देखने को मिल रही है। इसमें जब आप फॉर्म भरते हैं कि नेसेसरी क्या है, इंस्ट्रक्शंस क्या है पढ़ना, तो वो जरूरी है। और ये सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी होती है, नंबर ऑफ यहाँ पर कितना। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेल और फीमेल में होती है। जो हमारा थंबनेल है, जो हमारी जानकारी है, हम आपको सारी उसे अच्छे से बता दे रहे हैं यहाँ, कि इसमें अगर लिखा होगा सिलेक्शन बालक बालिका वर्ग वैकेंसी अलग क्यों होता है यहाँ पर। तो इस तरीके से चलता है। नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ वैकेंसी जो पिछली बार थी वो 1473 थी, विच जो उसमें था क्या, उसमें से जो मेल के लिए थे वो 991 थी, बाकी जो रेस्ट जो है उसके लिए थी, फीमेल के लिए थी। जब इसमें चलता है, इसमें हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, संस्कृत, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोशोलॉजी, एजुकेशन, उर्दू, कॉमर्स, इस तरह। और फीमेल ब्रांच के लिए वैकेंसीज कुछ इस तरह थी, जिस पर मैं आपको अब तो कोई बताने का फायदा नहीं। इसमें जो नॉर्मली आपके सामने चलता है कि भाई क्या क्या ज़रूरतें पड़ती हैं, किस किस तरह की आपको रिक्रूटमेंट की आवश्यकता होती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। तो नॉर्मल अगर आप देखेंगे तो आपने किसी भी विश्वविद्यालय से क्या है, मास्टर्स किया हो। अब आप इतना बड़ा नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये नोटिफिकेशन तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो फिर मुझे लगा कि इस नोटिफिकेशन को और आसान कर देते हैं, और आसान करने के रूबरू में आपके सामने मैं रख देता हूँ। बाकी आपको अध्ययन मंत्रा के चैनल पर एक मैं आपको दे रहा हूँ अपना एक वो व्हाट्सअप ग्रुप है, जो स्कैनर के रूप में यहाँ लगा हुआ है, वो दिखा देंगे, आप उसे स्कैन करिएगा तो वहां पर भी ये वीडियो आपको मिल जाएगी। डन। यहाँ एक बार रुकेंगे जरा, फिर मैं बता दूं। ये रहा। तो अगर आपकी आयु सीमा पर बात करते हैं तो इसको हमने आसान कर दिया एक पीपीटी के फॉर्मेट में आपके सामने, ताकि सारी चीजें इजीली आपको मिल जाए। तो देखिए, यूपी जो जीआईसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो 21 से 40 वर्ष का, आपके बाद 5 वर्ष की आपको इसमें छूट मिल जाती है। बाकी अलग अलग, मतलब नॉर्मल बता रहा हूँ एसएसटी। उसके बाद मान्यता बोर्ड से आपने क्या है, मास्टर डिग्री करी उस कंसर्न सब्जेक्ट में। हिंदुस्तान के आप नागरिक होने चाहिए। अधिकतम आयु सीमा तक आपके पास ये है, प्रयासों की संख्या इसमें। और न्यूनतम 2 वर्षों की अवधि के लिए आपको क्या है, सेवा, मतलब प्रोबेशन का जो पीरियड होता है, अनुभव मांगते हैं, वो होता है अलग। इस, हाँ जी हाँ। अब उसके बाद अगर आप देखते हैं यहाँ स्पेशल एजुकेशन बुक में 185 से, शिव कुमार बेटा, आपके पास अगर ऐसा कुछ आया है, वैसा आज तक हुआ नहीं, तो मेरे बच्चे इस नंबर 8882351351 इस पर फोटो भेजो, और इसी पर अपना एड्रेस भेजना, आपको न्यू बुक पहुंच जाएगी। ठीक है। ऐसा होता नहीं आज तक, बट स्टिल अगर हुआ है तो आप दीजिएगा, क्योंकि किताबें छप के आती हैं बेटा एक साथ, एक किताब में तो होने जरा। या तो ये पूरा का पूरा बेसिक है पात्रता का। उसके बाद जो इसमें ना एग्जाम का जो पैटर्न होगा, बिल्कुल आसान तरीके से समझे। यूपी में जो इसका एग्जाम का पैटर्न होगा, वो आपके सामने एक होता है वैकल्पिक, मतलब ऑप्शनल सब्जेक्ट, जहां प्रश्नों की संख्या 80 होती है, और यहाँ पर आपके क्या है, 200 अधिकतम अंक होते हैं। सामान्य अध्ययन जीएस के 40 प्रश्न होते हैं, जहां उसके क्या है 100, और कुल मिलाकर आपको 120, और इसके मतलब यहाँ। तो वैकल्पिक ऑप्शनल, इसका मतलब ये आपका जो सब्जेक्ट है, जैसे आपने जो भी सब्जेक्ट चुना होगा, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, वट जो भी आप चुनते हैं, उसका यहाँ पर आपके सामने होगा। तो अब इसमें क्या होता है कि आप 80 क्वेश्चन आ रहे हैं, और उसके बाद आपको 200। कुल मिलाकर जो अवधि है वो कितने की है, 2 घंटे की। ये मैं पिछले पैटर्न पर आधारित बता रहा हूँ। नॉर्मली यूपी में ज्यादातर पैटर्न चेंज नहीं होता, जैसा था वो वैसा ही चलता रहता है, तो इसी आधार पर ये चलता रहेगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे इसको उसमें, तो जब आप इसके मेन एग्जाम में जाते हैं, सामान्य हिंदी और निबंध पर 100 सवाल, उसके अधिकतम अंक 100 है, उसके 2 घंटे होते हैं, और जो ऑप्शनल है उसमें 300, उसके आपको 3 घंटे मिलते हैं यहाँ। तो इसका मतलब आप गुजरते हैं 2 प्रक्रियाओं से, जिसमें आप प्री और मेंस देखते हो, क्योंकि यूपी पीसीएससी ले रहा है एग्जाम। तो इसका मतलब जहाँ आयोग आ जाता है, लोक सेवा आयोग आ जाता है, वहां पर एग्जाम का लेवल बढ़ जाता है, सवालों का लेवल बढ़ जाता है। और सबसे बड़ी बात, आप एक पीजीटी टीचर के लिए जा रहे हैं, इसका मतलब आपका दायरा पहले से क्या होगा, ज्यादा नोरन। अब जब आप इतना कर लेते हैं, तो इतना करने के बाद आपके सामने जो सब्जेक्ट सिलेबस आता है प्रे, ये आप नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो जैसा आप ना बीपीएससी में पढ़ते हैं, तो वो बीपीएससी में अगर इसका लेवल इतना सा है, तो यहाँ पर इसका लेवल इतना हो जाता है। या इन
शॉट अगर इतना सा है तो ये लेवल इतना हो जाता है जहां पर आपको सब पढ़ना होता है। स्पेशली में अगर आप देखेंगे तो जो मेंस पाठ्यक्रम के समान होता है, बाकी विश्व का भूगोल, भारतीय कृषि, सारा कुछ आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा उसके हाई स्कूल के स्टैंडर्ड के बेस पर। इसके अलावा अगर आप मेंस वाले एग्जाम में देखें तो जो भी सब्जेक्ट हैं, हिंदी में आपके सामने ये है, उसके बाद इंग्लिश का अलग होगा, मैथ का अलग होगा, तो सारे सब्जेक्ट जो है अलग अलग हैं, जिसमें मैं आपके सामने ये पूरा का पूरा जो हमारा सिलेबस होगा वो मैं आपके सामने यहाँ से, तो आप अध्ययन मंत्रा के टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, यहाँ जा सकते हैं। तो अगर आप जैसे प्रवक्ता जा रहे हैं समाजशास्त्र, भूगोल और साथ इतिहास और इधर की तरफ, तो आप अगर देखेंगे तो भारत के विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से आपने वनस्पति विज्ञान में इधर, मनोविज्ञान शिक्षा शास्त्र में आपने स्नातकोत्तर किया हो, यहाँ पर एलटी डिप्लोमा, भारत के किसी विश्वविद्यालय शिक्षा शास्त्र में, मतलब आपने एजुकेशन की उसमें क्या है डिग्री ली हो। तो अगर आप इतनी चीजें देख लेते हैं, जान लेते हैं, तो ये एक बेसिक सी जानकारी है। कहीं पर आपके सामने थोड़ी बहुत जानकारी जो नई चेंजेस होंगी, अगर कुछ नया चेंज होता है तो बेफिक्र रहिए, मैं आपको बता देने वाला हूँ। बट फिलहाल आपके सामने अगर आएंगे तो यहाँ एक चीज और मैं बता दूं जो आपके लिए है, तो अगर आप देखेंगे तो सीधा सिंपल सा याद रखिएगा कि जरूरी नहीं है कि आपके पास बीएड भी होना है। तो इसका मतलब अगर इसमें कोई पूछेगा बीएड जरूरी है, तो याद रखिएगा एक बात को दिमाग में रखते हुए, जितने भी लोग हैं मैं इसको बता दूं, अगर आप जीआईसी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो मेरे बच्चे इतना याद रखिएगा, आपके पास अगर टीजीटी जो बीएड है वो कंपलसरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है। इसका मतलब आप ये जो एग्जाम है बिना, जितने भी हमारे लोग हैं जिन्होंने अगर मास्टर्स किया हुआ अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो वो जा सकते हैं इस बात के साथ कि उन्हें बीएड की कोई आवश्यकता नहीं। और जहां बीएड की कोई आवश्यकता नहीं है तो एक बात और तय है, वहां पर सीटेट की भी कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो बीएड और जो सीटेट है उसका जीआईसी के एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर आपका बीएड नहीं है या आपका सीटीईटी नहीं है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। अगर इस बात पर अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक बढ़ा सकते हैं, ताकि मुझे लगे कि हाँ आपको जानकारी सुन के अच्छा लगा कि ना बीएड की जरूरत है और ना साथ साथ में आपको सीटेट की जरूरत है। इतना बाकी इसके लिए अप्लाई जो होगा वो ऑनलाइन वेबसाइट पर ही जाके होता है, uppsc.up.nic.in पर ओटीआर सिस्टम होता है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन वाला, जो आप पहले उनकी साइट पर कर चुके होंगे। आवेदन का जो शुल्क होगा, पेपर मतलब फोटो, ये वो सारी मात्र 120-25 रुपए की फीस होती है। उसके लिए भूतपूर्व सैनिकों के लिए 65 है। तो इसकी जानकारी ना भी दूं तब भी आपके लिए क्या है, बराबर है। इसके अलावा मुझे लगता है कि मैं इस जो इन्फॉर्मेशन को आपको समझा पाया हूं, तो इसलिए मैं आपके सामने कहना चाहता हूं कि जब भी कोई एडमिशन फॉर्म आता है या कोई आपका एग्जाम फॉर्म आता है या कोई भी नोटिफिकेशन होता है, पहले कोशिश करिएगा आप उसे अच्छे से पढ़िएगा। ना समझ में आए तो आपकी मदद करने के लिए मैं आ जाता हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बस याद रखिएगा, ना बीएड की जरूरत ना सीटेट की जरूरत, ये है आपकी वैकेंसी जिसमें लगभग 9000 पद आने वाले हैं। तो विश यू ऑल द बेस्ट। और इसमें डिस्क्रिप्टिव पेपर बेटा आपके सब्जेक्ट के अनुसार होता है, जैसा आपका सब्जेक्ट है वैसे ही। आप अगर नॉर्मल हिंदी का तो हिंदी में, इंग्लिश का है इंग्लिश में, अब मैथ की तो कोई भाषा होती नहीं है, ठीक है, बाकी आपकी चॉइसेस होती है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू सो मच। खुश रहे, मुस्कुराते रहें, ध्यान रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।